नमस्कार साथियों, मैं हूं आदित्य और इंडिया.com में आपका स्वागत है। जैसा कि पश्चिम बंगाल के दूसरे फेज की वोटिंग हो चुकी है और 5 राज्यों का एग्जिट पोल लगातार आ रहा है। सबसे जो दिलचस्प बात है और सबसे बड़ी बात है वो है पश्चिम बंगाल के एग्जिट पोल को लेकर। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में जितने भी एग्जिट पोल्स आ रहे हैं, उसमें ज्यादातर एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा बहुमत दिखाया जा रहा है। तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मीडिया प्रमुख नवीन जिंदल। तो क्या लगता है जो माहौल भारतीय जनता पार्टी का बना है पश्चिम बंगाल में, जिस तरह से एग्जिट पोल में जो रुझान आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी वन साइड विक्ट्री की ओर जा रही है, तो क्या उस पर आप क्या कहेंगे? आदित्य भाई, पश्चिम बंगाल से मैं अभी 18 दिन के आसपास करीब रह कर के आया हूँ। मैंने वहाँ पे बहुत सारे क्षेत्रों में देखा है और मैं पहले भी कहता था कि 165 से लेकर के 180, लेकिन अब सेकंड फेज के बाद मैं कहता हूँ कि हाँ, 195 तक सीटें भारतीय जनता पार्टी लेके आ सकती है। उसका सबसे बड़ा कारण है पश्चिम बंगाल में रोजगार, 30 लाख रोजगार ममता जी के शासनकाल में कम हो गए। वहाँ से लगातार हर साल जो है 30-40% छात्र छात्राएं पलायन करते हैं दूसरे राज्यों में, दूसरे जगह पढ़ाई करने के जाने के लिए। वहाँ पर जो है महिलाओं की सुरक्षा बिल्कुल है ही नहीं। जिस प्रकार से आरजी कॉलेज में डॉक्टर्स के साथ रेप हुआ और उसका केस इसलिए रजिस्टर्ड नहीं हुआ रेपिस्ट के खिलाफ क्योंकि वो टीएमसी का कार्यकर्ता था। तो इन सब के कारण वहाँ पे रोजगार नहीं है, वहाँ पे शिक्षा नहीं है, वहाँ पे विकास नहीं है, वहाँ स्वास्थ्य नहीं है, स्वास्थ्य की सेवाएं बिल्कुल डंप हो चुकी हैं। ऐसी स्थिति में वहाँ के लोग परेशान हैं, महिलाएं परेशान हैं और वहाँ जिस प्रकार से इन्फिल्ट्रेशन का, घुसपैठियों का बोलबाला है, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति वहाँ होती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, खुद तो राहुल गांधी भी कहते हैं कि ममता बनर्जी के मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के कारण भाजपा जीत रही है और यही सब कारण है। वहाँ की जनता साइलेंट तौर पर उन्होंने टीएमसी को हराने का फैसला किया और इसलिए क्या देखो, बम्पर वोटिंग हुई 93% के आसपास पूरे। अगर आप देखा जाए पूरे पश्चिम बंगाल में दोनों फेज को मिलाओ तो 93% वोटिंग अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड पश्चिम बंगाल में बना है। उसका कारण है कि जो उनके 5 साल का कुशासन है, जो उनका भ्रष्टाचार है, वो तो महत्वपूर्ण है ही। सबने देखा था कि एजुकेशन मिनिस्टर की गर्लफ्रेंड के घर से किस प्रकार से करोड़ों रुपए निकल करके आया था कैश। तो ऐसी स्थिति में पश्चिम बंगाल से टीएमसी की विदाई निश्चित थी और वहाँ की जनता ने कर दी। ये भी एग्जिट पोल है और जो एक्चुअल पोल यानी रिजल्ट आएंगे 2-3 दिन बाद, आप देखेंगे 4 तारीख को जब आएंगे तो भाजपा वहाँ सरकार बनाएगी। नवीन जी, मैं इसमें एक ऐड करना चाहूंगा। जो बाकी एग्जिट पोल हमने देखा है उसमें तो भारतीय जनता पार्टी को एक बढ़त दिखाई जा रही है। एक प्रजा पोल करके एक एजेंसी है, उनके उनका जो एग्जिट पोल है उसमें भारतीय जनता पार्टी को 178 से 208 सीटों पे बढ़त दिखाई जा रही है। मतलब आप समझ सकते हैं, जहां 291 सीटें हैं वहां पे 208 सीटों पे बढ़त दिखाया जाना, वहीं टीएमसी 85 से 110 सीटों पर दिखाया जा रहा है। ऐसे में एक जो बहुत बड़ा सवाल है कि बाकी विकास का मुद्दा तो है ही, लेकिन जैसे जो हम मैं भी एक पत्रकार हूं, मेरा जो ऑब्जर्वेशन रहा है कि लोगों में जो एक फियर है बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर, मुझे लगता है एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा नहीं है। नहीं, घुसपैठ तो मैंने बोला ही है। जी जी घुसपैठ तो सर। सबसे बड़ा मुद्दा रह ही रहा है क्योंकि वहाँ के मुसलमान भी परेशान घुसपैठ हैं। प्लस, क्योंकि वो कहते हैं घुसपैठ रोहिंग्यन मुसलमान आते हैं, वो उन्हीं का हक खा जाते अब हैं। बिल्कुल वो आतंकवाद भी है एक वो है। हिसाब से, उनकी और दूसरा, जमीनों पे कब्जा आप करना। अभी तक तो सब बढ़त ही दिखाएंगे क्योंकि अभी रिजल्ट नहीं आए हैं, बिल्कुल तो बिल्कुल। सीटों में तो जा नहीं सकते हैं। तो जो बढ़त है या फिर जो रुझान है या फिर जो अनुमान है, उन सब को मिला लें तो सब के अंदर भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है कंफर्टेबल मेजोरिटी से। देखिए, आज से 10 साल पहले भाजपा ने 3 सीटें जीती थी, फिर पिछले चुनाव में 21 में 77 सीटों पर आए और भाजपा ने पिछले 5 वर्षों में भी कभी उस पश्चिम बंगाल को छोड़ा नहीं है, लगातार लड़ी है। ममता दीदी इसके कुशासन से भी लड़ी है और वहाँ घुसपैठियों को लेकर के आवाज़ भी उठाई है। तो जो लगातार सजग पार्टी रही है, तो इसीलिए तो आज वहाँ पे जीत की कगार पे जीत और रही है। और ये स्थिति असम में भी है। बिल्कुल, अगर आप देखेंगे असम में कंफर्ट मेजोरिटी के साथ भाजपा बिल्कुल सरकार बना रही बिल्कुल। है। असम में चूंकि मतलब असम में भी लगातार हैट्रिक कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की अगर हो जाए, अगर ये यही रुझान अगर रिजल्ट में भी रहा तो हैट्रिक हो असम में जाएगी। देखो ना, मुझे जहाँ तक मेरा अनुमान है, असम के अंदर 95 के आसपास बीजेपी सरकार सीटें लेकर के आनी चाहिए। बिल्कुल। विचार कीजिए। असम में तो वन साइडेड ही दिखा, मतलब जो हाँ, मामला है, क्योंकि वहां तो 126 सीटें हैं जिसमें एक्सिस माई इंडिया, उनका कहना है कि 88 से 100 सीटें आएंगी। कांग्रेस पार्टी 24 से 36। और असम का जो मैंने जब असम का जो एग्जिट पोल देखा है, जो रुझान देखा, तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा सवाल जो है नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की लीडरशिप पे भी आ सकता है, क्योंकि असम वो राज्य है
जहां पे लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है। वो तो एक रिकॉर्ड सेंचुरी बनाने वाले हैं हार की, उन पे क्या आना है। राहुल जी के बारे में सब जानते हैं, राहुल जी तो सेंचुरी बनाने वाले भाई हैं। एक तरफ वो इंडी गठबंधन की बात करते हैं, दूसरी तरफ वो कहते हैं कि जो है वहाँ कुशासन है टीएमसी का, हर जगह अपने ही अलायंस के खिलाफ बोलते हैं। तो कांग्रेस की बात करना बेमानी है। कांग्रेस देखो पश्चिम बंगाल में शून्य है, बिल्कुल बिल्कुल 50 वर्षों में जीरो है, नीलबटा सन्नाटा कुछ नहीं है। 1947 के बाद 3 डेकेड तक उनकी सरकारें रही हैं वहाँ पे। अब इसके बाद आप ये आसाम में देख लीजिए, वो लगातार जो आंकड़ा पश्चिम बंगाल में रिकॉर्ड बना रही है कांग्रेस, सेम वो आसाम में बनाने जा रही है, वो शून्य की तरफ बढ़ रही है, लगातार जीरो घटती जा रही है। केरल के अंदर कांग्रेस को केवल लेफ्ट की बैसाखी पे जो सीटें मिलती हैं वही मिलती हैं, इसके अलावा वो भी नहीं है। तो वहाँ है क्या? और तमिलनाडु में तो कोई मतलब ही नहीं है कांग्रेस का, मतलब डीएमके या दूसरी एआईडीएमके या दूसरे लाइन से मिल करके कर रहे हैं। और केरल की आपने चर्चा की तो थोड़ा सा मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूँ, जो एक्सिस माई इंडिया है उनका जो एग्जिट पोल है वो केरल में एलडीएफ मतलब जो वामपंथियों का अपना है, मतलब लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट है, वो 49 से 62 सीटों पे बढ़त दिखाई जा रही है। वहीं यूडीएफ को 78 to 90 वो कांग्रेस का गठबंधन है। हालांकि वहाँ भी अलग अलग जो एग्जिट पोल हैं अलग अलग रुझान है। अगर हम देखें, अब आते हैं तमिलनाडु पे, तो वहाँ पे डीएमके को बढ़त दिखाई जा रही है। लेकिन सर मेरा सवाल फिर से पश्चिम बंगाल को लेकर है कि एसआईआर कितना अहम भूमिका निभाया इस चुनाव में? देखिए एसआईआर की भूमिका से वहाँ के लोगों में इस बात का कॉन्फिडेंस था कि उनके मत का उपयोग होगा। वो इसलिए होगा कि वहाँ पर घुसपैठियों के मतों का जिस प्रकार के कारण सरकार बनती थी या आ रही थी, या फिर वो लोग जो वहाँ के बासिंदे नहीं हैं वो आकर के वोट डालते थे, फर्जी वोट डालते थे, उनसे मुक्ति मिल गई। लोगों के अंदर भय कम हुआ। सिक्योरिटी एजेंसियाँ इतनी अधिक इस बार लगाई गई थी वहाँ पे, सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स, ताकि कोई फेयर इलेक्शन हो सके, सब निष्पक्ष चुनाव हो सके। वरना तो वहाँ रक्त रंजित चुनाव हुआ करते थे, 100-150 हत्याएं होती थी चुनाव से पहले और चुनाव के दौरान। लेकिन इस बार एक आध घटना इस आज को छोड़ करके कभी हुई नहीं है। पूरे का पूरा चुनाव बड़ी शांति से निकला, कभी कभी आज तक के इतिहास में ऐसा नहीं निकला चुनावी हिंसा वहां न हुई। बिल्कुल हमने तो इसलिए पश्चिम बंगाल के अंदर लोगों में ये विश्वास है कि अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी और यहाँ मजबूती से सरकार बनाएगी तो यहाँ घुसपैठियों का भी सफाया होगा, विकास भी होगा, एजुकेशन भी सुधरेगी, रोजगार भी आएंगे। मुझे बताइए, पश्चिम बंगाल में हर बड़ा घराना हुआ करता था, देश की कैपिटल हुआ करती थी पश्चिम बंगाल का, कोलकाता। आज क्या हो गया पश्चिम बंगाल को? वहाँ से 18,470 एमएसएमई बंद हो गई, 30 लाख रोजगार सरकारी खत्म हो गए वहाँ से, 5.5 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ से पलायन कर गए। केवल एजुकेशन हर साल करते हैं। आप पश्चिम बंगाल में बच्चा एजुकेशन सिस्टम में देखोगे तो वहाँ स्कूल बंद हो गए। वहाँ पे जो है एकल विद्यालय में अगर देखा जाए तो 7,000 कॉलेज और स्कूल बंद हो गए इस शासनकाल में। नहीं तो छोड़ो क्या बनेंगे। तो ऐसी स्थिति में पश्चिम बंगाल को ही बचाना है, बंगालियत को बचाना है, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे सरकार बनाने जा रही है। जैसा कि एक मेरा सवाल होगा, चूंकि आप भारतीय जनता पार्टी से संबंधित रहे हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जैसे कि हमने रुझानों में देखा है कि उनकी सरकार बनती नजर आ रही है एग्जिट पोल के रुझानों में, तो सीएम कौन? तो विधायक तय करेंगे या पार्टी का नेतृत्व तय करेगा, वही बताएंगे। जो और वो 4 तारीख को जब रिजल्ट आ जाएंगे उसके बाद कुछ दिन में सबको पता चल जाएगा। शपथ ग्रहण में आपको भी बुलाएंगे, बाकी सब भी देखेंगे। जी बिल्कुल। तो साथियों, आपने देखा कि हमने पश्चिम बंगाल, असम और केरल समेत तमाम राज्यों पे जो एग्जिट पोल्स आए हैं उस पे हमने चर्चा की। साथ ही हमने पश्चिम बंगाल की राजनीति को लेकर समझने की कोशिश की। जो एग्जिट पोल्स के जो रुझान हैं उनके पीछे के मायने क्या हैं और उसके पीछे की जो वजह हैं उस पे हमने काफ़ी अलग से और डिटेल में चर्चा की है। तो एग्जिट पोल से जुड़े जितने भी खबर हैं या फिर जो रिजल्ट से जुड़े खबर हैं उसके लिए India.com के साथ बने रहिए। शुक्रिया। अब आप जहां भी हैं वहीं से खबर भेज सकते हैं। आपके आसपास कुछ घट रहा है या कोई खास बात, तो बस अपना मोबाइल उठाइए और पिन न्यूज के ऐप पर शेयर कर दीजिए।